पिछले लेसन के अंदर हमने ये दावा किया था कि हम इस फार्मूले को कि जो हमने पिछली दफ़ा डिराइव किया था उसको हेरॉन्स फार्मूला में तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, ये एरिया का फार्मूला हमने निकाला था एक ऐसे ट्रायंगल के लिए कि जिसकी 3 साइड्स ए बी सी जो हैं वो दी हुई हों, और हमने ये आपको प्रूफ किया था या डिराइव किया था कि एरिया जो है जो बेस टाइम्स हाइट है वो इस शक्ल में निकाला जा सकता है ए बी और सी की टर्म। सबसे पहले जो है हम अपने इस डेरिवेशन में हाफ सी जो है इसको स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएंगे। स्क्वायर रूट के अंदर ले जाने के लिए हमें इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये सी स्क्वायर्ड ओवर 4 जो है बन के स्क्वायर रूट साइन के अंदर चला जाएगा। यहाँ पे हम अपना स्क्वायर रूट का जो है ये सिंबल बनाने के बजाय स्क्वायर रूट जैसे कैलकुलेटर्स में किया जाता है उस तरह से लिख लेते हैं, और ब्रैकेट्स के अंदर जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं ये सब स्क्वायर रूट के अंदर होंगी। तो ये सी स्क्वायर्ड ओवर 4 जो है ये हाफ सी स्क्वायर रूट के अंदर जाके ये बन गया, और बाकी जो स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है वो हमने यहाँ पे लिख ली। ये मल्टीप्लाई हो रही है इसके साथ, तो ये हमने ये ब्रैकेट्स बना दिए इसके। ठीक है, तो ये अब इसको जो है हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अंदर इसके ब्रैकेट खोल के, तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट सी स्क्वायर्ड ओवर 4 जो है ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सी स्क्वायर्ड टाइम्स ए स्क्वायर्ड डिवाइड बाय 4 हो गया अपॉन 4, और यही सी स्क्वायर्ड ओवर 4 जो है ये दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, और ये बन जाएगा सी स्क्वायर्ड ओवर 4, और फिर हमारे पास जो टर्म है उसके अंदर ऊपर नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के अंदर जो है उसको हम चाहें तो अलग अलग करके लिख लें, तो सी स्क्वायर्ड प्लस ए स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड होल स्क्वायर अलग कर लिया हमने, और नीचे 2c का होल स्क्वायर जो है जो स्क्वायर होके 4c स्क्वायर्ड के बराबर हो जाएगा। क्यों किया हमने? ताकि हम c स्क्वायर्ड और c स्क्वायर्ड को आपस में कैंसिल कर सकें। ठीक है जनाब, और ये जो 4 टाइम्स 4 है इसको हम चाहें तो 16 करके लिख सकते हैं या 4 स्क्वायर्ड करके लिख सकते हैं। हम यहाँ पर इसको 4 स्क्वायर्ड करके लिख लेते हैं, और अभी आपको इसकी वजह भी समझ में आ जाएगी क्यों हमने इसको 4 स्क्वायर्ड करके लिखा है। चलें, अब इसको जो है हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, मज़ीद सादा शक्ल में लाने की कोशिश करते हैं। तो ये स्क्वायर रूट जो है इसको लिखना ना भूलें, सारी चीज़ें ये स्क्वायर रूट के अंदर हैं। सी स्क्वायर्ड ए स्क्वायर्ड को हम सी ए होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं। 4 जो है इसको 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो सी ए ओवर 2 होल स्क्वायर्ड हो गया। सिर्फ वही टर्म है, उसको हमने सिर्फ इस दफ़ा जो है सिंप्लीफाई करके होल स्क्वायर करके लिख लिया। जो दूसरी है माइनस के बाद वाली टर्म है, ये इसको भी हम होल स्क्वायर करके लिख लेते हैं, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 4, और अब हम चाहें तो इसके ऊपर होल स्क्वायर जो है वो अप्लाई कर दिया हमने। तो ये थोड़ी सी मज़ीद जो है वो देखने में सादा हो गई। अब अगर आप ये जो स्क्वायर रूट के अंदर जो चीज़ें हैं इस ब्रैकेट, इन दो ब्रैकेट्स के अंदर, इसको अगर आप गौर से देखें तो आपको याद आएगा कि हमने जब अलजेब्रा के जो है पॉलिनोमियल्स की फैक्टराइजेशन कर रहे थे, एक्स स्क्वायर्ड माइनस वाई स्क्वायर का एक फार्मूला हमने देखा था कि जो बराबर होता है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, पॉलिनोमियल्स को उर्दू में कसीर रकमी कहते हैं, और फैक्टराइजेशन जो है ये उसके जुज़ जो निकालते हैं, जुज़ पे ज़रा भी जो है, तो एक्स स्क्वायर्ड माइनस वाई स्क्वायर्ड को अगर आप फैक्टराइज करें तो एक्स प्लस वाई टाइम्स एक्स माइनस वाई। ये जो हमारे पास ये जो स्क्वायर रूट के अंदर जो दो टर्म्स हैं, इसमें पहली वाली को हम एक्स ले सकते हैं और दूसरी वाली को वाई, और अगर हम इस तरह से करें तो ये एक्स स्क्वायर्ड माइनस वाई स्क्वायर्ड वाली शक्ल में होगा। इसलिए हम इनको फैक्टर्स जो हैं एक्स प्लस वाई टाइम्स एक्स माइनस वाई करके भी इस फार्मूले को अप्लाई करके अगर लिखें तो ये हो जाएगा सी ए अपॉन 2 जो एक्स है, प्लस सी स्क्वायर्ड प्लस ए स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड ओवर 4 जो वाई हो गया, टाइम्स एक्स माइनस वाई, जो एक्स माइनस वाई जो है वो हो गया सी ए ओवर 2 क्योंकि एक्स है सी ए ओवर 2, और वाई जो है ये हो जाएगा हमारा ठीक है माइनस। तो हम क्या करते हैं कि इसको हम माइनस को अंदर ब्रैकेट खोल के हर चीज़ पे हर टर्म पे अलग अलग लगा देते हैं, तो माइनस सी स्क्वायर्ड प्लस ए जो है वो माइनस हो गया, माइनस बी जो है वो प्लस हो गया, होल डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो ये सिर्फ हमने ये जो फार्मूला था हमारा अलजेब्रा का फैक्टराइजेशन वाला वो हमने इसके ऊपर अप्लाई किया है, और सिर्फ इस बात का ख्याल रखा है कि माइनस साइन जो है जब वो हमने ब्रैकेट खोला है तो माइनस साइन जो है वो अंदर जाके जो है उसने माइनस को प्लस और प्लस को माइनस कर दिया। अच्छा, अब हमारे पास ये जो है ये दो जो हैं ये फैक्टर्स आ गए। इसको सी ए ओवर 2 को हम अगर नीचे चाहें कि 4 आ जाए तो हम 2 और 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 2 CA ओवर 4 हो गया। क्यों हम कर रहे हैं नीचे 4? इसलिए ताकि हम ये जो दो टर्म्स हैं इनको आपस में ऐड करके जमा करके लिख सकें। तो ये 2CA जो है वो अब जमा हो जाएगा, जो सी स्क्वायर्ड प्लस ए स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड है, और पूरा का पूरा जो है नीचे डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा नसब नुमा में।
तो ये हो गया, इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे करके, तो ये जाएगा सी स्क्वायर प्लस 2ca प्लस ए स्क्वायर, और माइनस वाली टर्म को अलग करके माइनस बी स्क्वायर करके लिख लिया, और ये पूरा का पूरा नीचे 4 से डिवाइड हो रहा है, तकसीम हो रहा है। क्यों हमने इसको इस तरह से लिखा है अभी आपकी समझ में आ जाएगा, बल्कि हो सकता है कि समझ आ ही गया हो। यही काम हम जो है वो सीधे हाथ पे कर रहे हैं। ये दूसरा हमारे पास फैक्टर है जोस है, इसमें हम जो है वो बी स्क्वायर को अलग किया हमने, और उसके बाद हमने माइनस साइन और फिर ब्रैकेट बना दिया, तो माइनस साइंस जो हैं वो सारी अंदर वाली हैं वो प्लस हो जाएंगी, और प्लस माइनस, तो ये हो गया सी स्क्वायर्ड माइनस 2ca प्लस ए स्क्वायर्ड। और बस इस बात का ख्याल रखें कि जो हमारे साइंस हैं वो सही हैं या नहीं है, क्योंकि हमने माइनस साइन बाहर निकाल लिया है ब्रैकेट के, इसलिए जो पहले माइनस थे वो प्लस हो गए हैं, जो पहले प्लस थे जैसे 2ca प्लस था पहले पॉजिटिव था वो माइनस हो गया। ठीक है, और ये सारा का सारा जो है ये नीचे डिवाइड हो रहा है 4 के। अच्छा जनाब, अब आपको कुछ नज़र आ रहा होगा कि ये सब क्यों किया जा रहा है। अगर आप इस टर्म को देखें सी स्क्वायर प्लस 2ca प्लस ए स्क्वायर को, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, जिसे उर्दू में मुकम्मल मुरब्बा कहते हैं। इसलिए हम अपने जो है परफेक्ट स्क्वायर वाला जो है फॉर्मूला अप्लाई करके इसको मज़ीद सादा शक्ल में लिख सकते हैं, मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये सिंप्लीफाई होकर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी प्लस ए होल स्क्वायर। ठीक है, और बाकी चीज़ें वैसी की वैसी रहेंगी, माइनस बी स्क्वायर ओवर 4, ये एक हो गई हमारे पास टर्म। दूसरी टर्म जो है इसमें सी स्क्वायर माइनस 2ca प्लस ए स्क्वायर जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये सी माइनस ए होल स्क्वायर के बराबर हो गया। तो ये इस तरह से हमने इसको सिंप्लीफाई करके लिखा, और ये पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है 4 से। चलें ना, देखें कितना कितना जो है ये चीज़ें जो हैं वो सिंप्लीफाई हो गई हैं पहले के मुकाबले में, और आहिस्ता आहिस्ता आपको अब नज़र भी आ रहा होगा कि हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उस फार्मूले की तरफ या उस शक्ल की तरफ बढ़ रहे हैं जिसको हम हेरोन्स फार्मूला के नाम से जानते हैं। अच्छा, अब देखें, अब आप सी प्लस ए होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फिर वही एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली शक्ल है। ठीक है ना, यानी वही चीज़ हम दोबारा से जो है इसके फैक्टर्स जो हैं वो की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, वही फार्मूला अप्लाई करके। तो सी प्लस ए होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में एक्स जो है वो सी प्लस ए हो जाएगा, वाई जो है वो बी हो जाएगा, और हमने अपना फार्मूला लगाया इसको, तो ये सी प्लस ए प्लस बी टाइम्स सी प्लस ए माइनस, ये देखें ये ऊपर वाला जो फार्मूला अभी हमने अंडरलाइन किया ये वही हम अप्लाई कर रहे हैं। ये हो गया सी प्लस ए माइनस बी, ये फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लिया हमने इस एक्सप्रेशन को, और ये डिवाइड हो रहा है 4 से। यही काम हम इसके ऊपर करते हैं, दूसरी वाली जो हमारे पास पर्पल कलर के अंदर लिखा हुआ है जो टर्म, ये हो जाएगा बी प्लस सी माइनस ए, यहाँ पे वाई जो है वो सी माइनस ए है, टाइम्स बी माइनस ये जो सी माइनस ए है, अगर आप ब्रैकेट के बगैर लिखेंगे तो ये बी माइनस सी प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, यानी हम बी माइनस सी प्लस ए करके लिखते हैं, लेकिन ऊपर आपको बता देते हैं कि ये बी माइनस सी माइनस ए के बराबर, यानी ब्रैकेट के अंदर सी माइनस ए अगर होगा तो ब्रैकेट खुलने के बाद माइनस ए प्लस ए हो जाएगा, और ये सारा का सारा डिवाइड हो रहा है 4 से, तकसीम हो रहा है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास ये जो स्क्वायर रूट के अंदर जो सारी टर्म्स आ गई हैं, इनको हम मज़ीद थोड़ा सा आगे पीछे करके लिखते हैं ताकि कुछ शक्ल जो है इनकी मज़ीद, तो इसको हम 4 को जो है 2 टाइम्स 2 करके लिख लेते हैं, दूसरे वाले 4 को भी 2 टाइम्स 2 करके लिख लेते हैं, और अब हम जो है इनको 4 टर्म्स जो हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं उस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पहला जो है वो c प्लस ए प्लस बी जो है, इसको चीज़ों को थोड़ा सा आगे पीछे करके हम इसको a प्लस बी प्लस सी करके लिखा जा सकता है। तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी ओवर 2। ठीक है, सिर्फ चीज़ों को आगे पीछे किया। दूसरी टर्म जो है c प्लस ए माइनस बी वाली, इसको अगर हम चाहें तो इसको भी हम a प्लस बी प्लस सी वाली टर्म में लिखने की कोशिश कर सकते हैं। इसमें c और a पहले से ही, एक b हमने और ऐड किया तो a प्लस बी प्लस सी हो गया, लेकिन क्योंकि एक b ऐड किया इसलिए एक b माइनस कर देते हैं तो माइनस 2b हो गया। तो ये c और a पहले से थे, जब एक b ऐड किया तो एक b जो है वो तफरीक या सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, इसलिए माइनस 2b जो है वो हमें इसमें जो है माइनस बी माइनस 2b की सूरत में मिलेगा। तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b डिवाइडेड बाय 2। अगर हम चाहें तो अलग अलग करके लिख लेते हैं, मसलन a प्लस बी प्लस सी ओवर 2 को अलग करके लिख लिया, माइनस 2b ओवर 2 अलग लिख लिया। तीसरा जो है यही काम बिल्कुल इसी तरह से यही ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी करेंगे, क्योंकि a हमने एक इजाफा किया इसलिए माइनस 2a हो जाएगा, एक माइनस ए पहले से था, एक माइनस ए और उसमें इजाफा किया तो माइनस 2a हो गया।
इसको भी डिवाइड बाय 2 करके लिख सकते हैं अलग अलग। तो ये a प्लस बी प्लस सी जो है 2 से डिवाइड हो गया, और ये माइनस 2a 2 से डिवाइड हो गया। यही काम जो है वो आखिरी टर्म के ऊपर भी करेंगे। और अब आपको नज़र आ रहा होगा कि एक शक्ल जो है वो बनती जा रही। ये हो गया, ये आखिरी टर्म जो है ये हो जाएगी a प्लस बी प्लस सी, और इसमें माइनस 2c हो जाएगा क्योंकि एक c का इजाफा किया है, और एक c जो है वो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। माइनस सी पहले से था, एक और माइनस सी मिल के माइनस 2c हो गए, और ये 2 से डिवाइड भी हमने कर दिया इसको। तो ये सिंपल हमने जो है चीज़ों को आगे पीछे करके लिखा है, और याद रखें कि सारा का सारा स्क्वायर रूट के अंदर है। अब अगर हम a प्लस बी प्लस सी ओवर 2 को देखें तो एक कई जगह पे नज़र आ रहा है। इसको हम s से अगर हम लिखना शुरू कर दें, हम कहें कि s जो है वो a प्लस बी प्लस सी ओवर 2 के बराबर है, और जहाँ जहाँ हमें a प्लस बी ओवर सी ओवर 2 नज़र आ रहा है उसे s से हम लिखना शुरू कर दें, तो ये 2 s आ गए, ये तीसरा s हो जाएगा, और ये चौथा भी हमारा s हो जाए। और जो 2b ओवर 2 है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो ये 2 इसी तरह से यहाँ पे दूसरा 2 भी कैंसिल हो गया, और 2c ओवर 2 में भी 2 कैंसिल हो गया। तो अब अगर आप देखें तो आपको बिल्कुल वही शक्ल नज़र आ रही है कि जो हमने हेरोन्स फार्मूला में दिखाई थी आपको। तो एरिया हमारा हो गया बराबर, ये सारा जो था ये सब एरिया था। याद करें कि हमने यहाँ से शुरू किया था तो हमने कहा था ये एरिया है, ये हो गया s, ये पहला वाला s टाइम्स दूसरी वाली टर्म जो है वो s माइनस b, ठीक है, और तीसरी टर्म जो है वो अगर आप देखें तो ये s माइनस a है, ठीक है, और तीसरी जो है वो s माइनस c है। आप चाहें तो इनको आगे पीछे करके s माइनस a पहले लिख लें, फिर s माइनस b और फिर s माइनस c। और हमने आपको जो है वो ये साबित कर दिया कि ये हेरोन्स फार्मूला जो है ही था, और हमने हेरोन्स फार्मूला जो है इस तरह से आपको डिराइव करके दिखा दिया। जाइए जाके मज़े कीजिए, आइंदा मिलते हैं।